गुड इवनिंग ऑल। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैसे फॉर्म होते हैं। जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें इंटरमीडिएट्स की, तो इंटरमीडिएट ऐसी एक शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है जो रिएक्शन के दौरान बनती है। जैसे ही हमारे पास रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं तो बीच में थोड़ी देर के लिए शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज बनती है, उसको हम इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं बेटा वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से? कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। तो आज हम इन तीनों को बारी बारी करके पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन की। सबसे पहला इंटरमीडिएट जो है हमारे पास वो है बेटा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है? कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, इसके वैलेंस शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो कार्बोकेटाइन होता है, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 120। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो अगर हम इसकी बात करें तो कार्बोकेटाइन जो होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप होती है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होता है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन वो कार्बोकेटाइन होता है जिस कार्बोकेटाइन के साथ एक कार्बन अटैच्ड हो, ऐसे कार्बोकेटाइन को बेटा हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन बोलते हैं। बात करते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वो कार्बोकेटाइन होता है, ये जैसे ये कार्बोकेटाइन है, इसके साथ 2 कार्बन अटैच्ड हैं, 2 कार्बन की अटैचमेंट है, ऐसे कार्बोकेटाइन को सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोलेंगे। और अगर हम बात करें टर्शरी कार्बोकेटाइन की, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन वो कार्बोकेटाइन होता है जिसके साथ 3 CH3 ग्रुप्स अटैच्ड होती है। मतलब एक कार्बन जो 3 आगे किसी कार्बन से अटैच होंगे उसे हम कौन सा कार्बोकेटाइन बोलेंगे? टर्शरी कार्बोकेटाइन बोलेंगे। और अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी और देन प्राइमरी। इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न बेटा ये होगा, आप देख सकते हो इस वाले कार्बोकेटाइन पे, टर्शरी कार्बोकेटाइन पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो CH3 ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, जिस वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? नेगेटिव चार्ज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 CH3 ग्रुप्स हैं। 3 CH3 ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है इनको स्टेबलाइज कौन करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसमें देखो तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इसमें बोल सकते हो इट हैज़ अ मैक्सिमम डिस्पर्सल ऑफ चार्ज, देयरफॉर इट इज मोर स्टेबल। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्बोकेटाइन की। तो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन है बेटा हमारे पास कार्बेनाइन। नेक्स्ट कार्बोकेटाइन है हमारे पास कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बेनाइन क्या होता है, सेकेंड कार्बोकेटाइन है हमारे पास, सेकेंड इंटरमीडिएट है हमारे पास कार्बेनाइन। कार्बेनाइन क्या होता है बेटा? कार्बेनाइन होता है हमारे पास ऐसा कार्बन का एटम जिसके ऊपर, ऐसे कार्बन का एटम या फिर ऐसे कार्बन की स्पीशीज जिसके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। जैसे कि
नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो या फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप कैसी होती है, पिरामिडल। कैसी होती है, पिरामिडल। ओके, और अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। ठीक है, तो इसी तरह से कार्बन आयन क्या होता है, कार्बन आयन होता है कि जब हमारे कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन आयन बोलते हैं। ठीक है, और कार्बन आयन भी रिएक्टिव होता है। कार्बन आयन भी 3 तरह का होता है। 3 तरह का कैसे, सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कार्बन आयन की। प्राइमरी कार्बन आयन वो कार्बन आयन होगा या फिर वो कार्बन आयन होगा जिसके साथ एक और कार्बन अटैच्ड हो। जैसे आप देख सकते हो इस कार्बन के साथ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ एक कार्बन अटैच्ड है, तो ये वाला कौन सा कार्बन आयन हो गया बेटा, प्राइमरी कार्बन आयन। अगर हम बात करें सेकेंडरी कार्बन आयन की, तो सेकेंडरी कार्बन आयन वो कार्बन आयन होगा जिसके साथ कितने कार्बन अटैच्ड हो, जिसके साथ हमारे पास 2 कार्बन अटैच्ड हो, उसको हम सेकेंडरी कार्बन आयन बोलेंगे। और अगर हम बात करें टर्शरी कार्बन आयन की, तो टर्शरी कार्बन आयन वो कार्बन आयन होगा जिसके साथ 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, जिसके साथ 3 कार्बन एटम अटैच्ड होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में से कौन सा स्टेबल कार्बन आयन है, तो इसमें से तीनों में से स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो है प्राइमरी है। क्यों प्राइमरी है, क्योंकि इस प्राइमरी वाले में लीस्ट इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज है। इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट इंटेंसिफिकेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा इस कार्बन एटम को। तो अगर आप देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन को, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का काम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन्स देना। तो अगर यहाँ पे इस कार्बन को और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो क्या होगा, चार्ज और ज्यादा बढ़ते जाएगा, माइनस चार्ज और बढ़ता जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, इसको स्टेबल कौन करेगा, तो स्टेबल वो करेगा जिसके पास कम एल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो प्राइमरी के पास कम एल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से जो प्राइमरी कार्बन आयन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं तीसरे इंटरमीडिएट की। तो तीसरा इंटरमीडिएट हमारे पास है बेटा फ्री रेडिकल। तीसरा इंटरमीडिएट हमारे पास है फ्री रेडिकल। So the third type of intermediate is free radical। तो अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की, तो फ्री रेडिकल कार्बन की ऐसी स्पीशीज होगी जिसके ऊपर, कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल बोलेंगे। फ्री रेडिकल मैंने बताया था कैसे फॉर्म होता है, जब होमोलिप्टिक क्लीवेज होती है तो हमारे पास फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। मतलब होमोलिप्टिक क्लीवेज होगी तो हमारे पास रेडिकल्स की फॉर्म में फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाएंगे। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स भी 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से, प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल के साथ जब एक कार्बन अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी फ्री रेडिकल वो फ्री रेडिकल होगा जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास फ्री रेडिकल के साथ 2 कार्बन अटैच होंगे तो उसे सेकेंडरी फ्री रेडिकल कार्बन बोलेंगे। और अगर हमारे पास 3 कार्बन अटैच्ड हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, टर्शरी फ्री रेडिकल बोलेंगे। और अगर हम मुझसे कोई पूछे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज फ्री रेडिकल कौन सा है, तो टर्शरी इज मोर स्टेबल एंड देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इसका रीजन क्या है, हमने अभी लास्ट वीडियो में जो हमने कल पढ़ी थी उसमें हमने सीखा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये बोलता है, हाइपर कॉन्जुगेशन हमें स्टेबिलिटी बताता है फ्री रेडिकल की। वो क्या कहता है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हमारा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इस कार्बन को कंसीडर करो, ये हमारे पास मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये रेडिकल इस कार्बन पे रेडिकल है, इसके साथ वाले सभी कार्बन हमारे कैसे हो जाएंगे बेटा, अल्फा कार्बन हो जाएंगे। और उनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए। आप देख सकते हो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 9 हो गए। और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए। और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होने की वजह से
ये वाला जो रेडिकल है, टर्शरी रेडिकल है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। तो लास्ट में अब हम तीनों को समराइज करें, अगर हम तीनों को समराइज करते हैं, अगर हम तीनों को समराइज करें तो हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह के इंटरमीडिएट होते हैं। कौन कौन से इंटरमीडिएट होते हैं? कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। तो अभी हमने एक बार हम फिर से इसको समराइज कर देते हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट कितने तरह के होते हैं बेटा? हमारे पास इंटरमीडिएट 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से? कार्बोकेटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल। सो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3, 2, 1। और अगर हम बात करें एनायन की, तो एनायन का फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। और अगर आपसे कोई पूछे कि फ्री रेडिकल का ऑर्डर क्या होता है? 3, 2, 1। तो आप इसको ऐसे याद करके रख सकते हो कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर है वो सेम है, बट जो कार्बेनायन का ऑर्डर है वो क्या है? डिफरेंट है।